राम राम जी सभी को। सुबह सुबह बन रहा है मन्नू के लिए नाश्ता। इसके पापा नाश्ता करके चले गए हैं। मन्नू लेट उठता है क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं, वो एग्जाम के बीच में स्कूल जा नहीं रहा है। और देखो कितना बड़ा हो गया, छोटा सा था और अब देखते ही देखते बच्चा कैसे बड़ा हो गया, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीत जाता है। मेरी हाइट से भी लंबा हो गया मन्नू। तो आज मैं इसके लिए बना रही हूँ नाश्ते में, मतलब अपने लिए तो मैं बना रही हूँ परांठा और मन्नू के लिए है छोले चावल। इसको छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल ऐसी चीजें मिल जाए तो ये रोटी की तरफ देखे ही ना। आज हमारे घर हो रहा है वुडन वर्क। मुझे बनवानी थी एक अलमीरा मन्नू के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मन्नू बड़ा हो रहा है ना, इसके कपड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब रखने की जगह नहीं है। मेरे कमरे में जो अलमीरा है भाई, ऑलरेडी उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े पड़े हैं और भी बहुत सारा सामान है, जो कि उसमें स्पेस अब बिल्कुल नहीं बचा। तो मैंने सोचा कि चलो अलमीरा बनवा लेते हैं। अलमीरा बनवाने के लिए हमने सोचा कि रेडीमेड ले लेते हैं, बट रेडीमेड हमने जहाँ पर जगह सेट की है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके थोड़ा नहीं बैठेगा, तो और पता भी नहीं किस क्वालिटी की होगी। तो हमने घर पे ही जो है वुडन वर्क कराने का सोचा। अब यहाँ पर जंग छिड़ गई कि कौन सा डिजाइन बनेगा, कौन सी डिजाइन की सनमाइका लगेगी। तो मन्नू बोलता है मैं अपनी पसंद से लगवाऊंगा, मैं बोलती हूँ अपनी पसंद से लगवाऊंगी, इसके पापा बोलते हैं अपनी पसंद से। तो फिर तीनों की पसंद को कैंसिल करके हमने सोचा कि हमारे ड्राइंग रूम में हमने इसकी अलमीरा रखनी है, तो जहां सेट करेंगे वैसी अच्छी लगनी चाहिए। तो हमारे ड्राइंग रूम में है ग्रे कलर का वर्क, मतलब पीवीसी शीट्स लगी हुई है ग्रे कलर की और ब्राउन कलर की। तो यहाँ पर हमने ग्रे और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन कर लिया है और यही सनमाइका अब अलमीरा पे लगने वाली है। तो ना तेरी ना मेरी ना उसकी, तो यहाँ पर होगी ड्राइंग रूम की, मतलब अच्छा लगना चाहिए पड़ा हुआ चीज। और उसके बाद हमारी ये जो डाइनिंग टेबल है ना, उसकी कुर्सियां काफी दिन से टूटी हुई थी, मतलब सिर्फ तीन ही कुर्सियां थी जिसपे हम बैठ सकते थे, तीन कुर्सियां टूट चुकी थी, बहुत पुराना हो गया। तो हमने भी इसको भी ठीक करा लिया, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाता है। अगर घर पे लगे हुए मिस्त्री तो बहुत सारे छोटे छोटे काम भी इजिली हो जाते हैं। और तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल बैठ के मन्नू कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि हो जानी थी इसकी पिटाई अगर ये पढ़ाई ना करता तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है भैया, बहुत पढ़ाई से मन चुराने लगे हैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना। और वैसे ही घर के काम करते करते पता ही नहीं चलता कब सुबह से दोपहर हो जाती है और लंच टाइम हो जाता है। फटाफट लंच बनाया क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे, और उसके बाद हम दोनों ने एक साथ बैठ के लंच किया। पापा का लंच शॉप पे चला जाता है, मम्मी अंदर रूम में कभी सत्संग देखते हुए खा लेते हैं, कभी हमारे साथ खा लेते हैं। और मन्नू का क्या है कि भाई सब्जी इसकी पसंद की हो तभी ये खाता है, नहीं तो इसके नखरे खत्म नहीं होते। और यहाँ ना हमारे ओवन में माइक्रोवेव में घुस गया था एक चूहा, और बेचारा मतलब दुनिया को छोड़कर चला गया, राम को प्यारा हो गया। पता नहीं स्पेस भी नहीं है, कहाँ से चूहे घुस जाते हैं, हर साल एक चूहा तो इसके अंदर घुस ही जाता है। और इतनी गंदे वाली स्मेल आ रही थी ना, बताऊं मैं आपको, वोमिटिंग होने को हो रहा था जी, इतना कच्चा हो रहा था ना। मतलब मैं आपके साथ ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ ना, मुझे वो सोच के सीन ना बस वोमिटिंग होने को हो रही है। और इतना ज्यादा जी कच्चा हो रहा था, 2 दिन से मैंने इसे बाहर रखा हुआ था, पहले परफ्यूम छिड़का, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इसकी साफ सफाई की, और उसके बाद जाके हमने उसको फिर खुला छोड़ दिया ताकि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। फिर इसको साफ सफाई करी, परफ्यूम डाला, और उसके बाद हम इसको यूज करने वाले हैं। और इतना ज्यादा पता नहीं कहाँ से चूहे घुस जाते हैं, मतलब हर साल इसके अंदर एक चूहा तो घुस ही जाता है। और आपको पता है हमारा माइक्रोवेव का यूज तो होता ही रहता है, अब चूहा घुसा है, अब ने चला दिया होगा और बेचारा हो गया राम को प्यारा। अब पाप लगेगा या पता नहीं क्या होगा, भगवान से माफी मांगते हैं भैया, गलती से हो जाता है, हम जानबूझ के नहीं करते हैं ऐसा कुछ भी। और शाम को मन्नू के लिए बनाए हैं भरवा गोलगप्पे, क्योंकि इसने रोटी नहीं खाई थी, इसकी पसंद की सब्जी नहीं थी। अब क्या ही कर सकते हैं, इसके इस रोटी के अलावा इसको कुछ भी अटरम बटरम दे दो, उट पटांग दे दो, ये सब खा लेता है। बस इसको सब्जी इसकी चॉइस की ना हो तो इसको कुछ भी अटरम बटरम चाहिए या फिर चाय के साथ परांठा चाहिए। तो मैंने इसके लिए फटाफट भरवा गोलगप्पे बना दिए। और यहाँ पर कपड़ों का लगा है बहुत सारा ढेर, 2 दिन के कपड़े थे भाई, समेटने थे बहुत ज्यादा, और कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी, कल मिस्त्री लगे हुए थे। तो बहुत लेट हो गया कपड़े सूखने में, कुछ कपड़े ऊपर छत पे डाल के आई, कुछ कपड़े इधर उधर डाल के किसी न किसी तरह सुखा लिए, और कुछ गीले हैं तो उनको प्रेस करके फिर सुखा दूंगी, तो इससे सूख जाते हैं। और फिर कपड़ों को समेट के मैं आ गई डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 8 बज चुके हैं, डिनर टाइम हो गया। और आज मैं बना रही हूँ काला मसाला, काफी दिन के बाद बना रही हूँ। आप लोगों के साथ मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग को मतलब नहीं देखा था रेसिपी को, तो मैं दोबारा से लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। नहीं तो मेरी वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैं 2-3 बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह से काला मसाला बनने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। और उसके बाद मैं आ गई कपड़े प्रेस करने के लिए, तो मेरे सारे काम एक साथ हो जाते हैं। और पता है एक बात मैं आपके साथ शेयर करूं, आजकल ना लोग ना डिजिटल धमकी देने लगे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे एक धमकी आई, कि धमकी नहीं कह सकते, मतलब चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन उनकी जो टोन थी ना मुझे धमकी जैसी लग रही थी।
तो मैंने ना एक हिंदी में अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो बनाई थी, कॉमेडी वीडियो, तो उसमें बोला था उसने कि हिंदी की वीडियो देखनी हो तो हम किसी और की भी देख सकते हैं, हमने आपको फॉलो क्यों किया हुआ है, अगर आप मुल्तानी में नहीं बना सकते ना तो हमें अनफॉलो करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मतलब अब बताओ, ये धमकी नहीं हुई तो और क्या हुआ? मतलब इसी टोन में उन्होंने लिखा हुआ था, तो मुझे पढ़-पढ़ के इतनी हँसी आ रही थी ना भाई। ठीक है, मैं मुल्तानी में भी बनाती हूँ, और आप ये सोचो कि कुछ-कुछ कई बार क्या होता है ना कि मुल्तानी सिर्फ़ मेरे घर में मैं बोल सकती हूँ ढंग से। मेरे हस्बैंड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो नहीं बोले हैं आज तक। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उनको सिखाने की, बट हर बार नहीं होता ना कि फटाफट में, कई बार जल्दी-जल्दी में हम शूट करते हैं तो नहीं हो पाता। तो कभी-कभी हिंदी में भी बन जाती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लैंग्वेज है वो हमारी, हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है भई, मुल्तानी है, वो एक पाकिस्तानी लैंग्वेज है। मैं ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद आ रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त मैं मुल्तानी लैंग्वेज में ही बनाऊँ। और अगर आपको अनफ़ॉलो करने के लिए इस तरह का बहाना चाहिए तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब ये नहीं है कि मैं हर तरह से बाउंड हो गई कि मुझे मुल्तानी में ही बनानी है। अब हम घर पे रह रहे हैं, अगर आगे बढ़ता हुआ समाज देखा जाए तो हिंदी को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा है, या फिर तो हम हिंदी में भी बनाना पसंद करेंगे, और दोनों लैंग्वेज में। ये जो मुल्तानी है वो एक एंटरटेनमेंट के लिए मैं बना लेती हूँ। घर पे हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। आप चाहे इसे किसी भी वे में ले लीजिए, बट घर में हम हिंदी ही यूज़ करते हैं। फिर भी मैं कुछ-कुछ कॉमेडी होती है ना, जो मुझे अकेले बनानी हो या फिर मन्नू के साथ हो, मन्नू भी हिंदी बोलता है, मैं उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ, बट वही बात है ना, अगर बच्चे की ज़बान पे बैठ जाएगी, उसे स्कूल में भी बोलिए और बच्चे मज़ाक उड़ा देंगे, तो बच्चे को भी इंसल्ट फ़ील होगी। तो मैं अब इस चीज़ पे क्या कहूँ? आप लोग कमेंट करके बताना कि हिंदी या मुल्तानी? बट मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पर हिंदी पसंद करते हैं, फेसबुक पर मुल्तानी पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2-2 तरह से वीडियो को एडिट कर पाऊँ। तो हिंदी में बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, बट कॉमेडी वीडियोज़ जो होती हैं, जो मुझे लगता है भाई मुल्तानी का कंटेंट अच्छा बनेगा, तो मुल्तानी में बना देती हूँ। भई आजकल इस तरह की डिजिटल धमकियाँ मिल रही हैं, और इस तरह की डिजिटल धमकियों को सुनकर डर भी लगता है, कहीं सबने मुझे अनफ़ॉलो कर दिया तो फिर क्या होगा मेरा? चलो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पर मेरा काला मसाला बन गया था, मेरे कपड़े भी प्रेस हो गए थे, साथ के साथ फटाफट मैं खींचती हूँ काम को। और कल मैंने वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं की, आज भी मेरी कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं, शोर-वोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस व्लॉग ही बना पाई हूँ एडिट, क्योंकि अगले दिन हो जाता है। अब मेरा डिनर टाइम भी हो गया है, डिनर के बाद यहाँ पर ना थोड़ा-सा स्पेस है खिड़की में, जहाँ से चूहे घुस के आ जाते हैं, और चूहे भी क्या होते हैं भैया, इतने खाते-पीते मोटे घर के होते हैं ना, इतने बड़े-बड़े चूहे होते हैं कि घर में हल्ला मचा के रखते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हम इसको बंद कर देते हैं, हस्बैंड को लगाया हुआ है कि चलो बंद कर दो। उसके बाद मैं चली गई बर्तन धोने के लिए, और हस्बैंड यहाँ पर आ गए सोने के लिए। और मैं आपको खर्राटे सुनाती हूँ इनके, कितने ज़बरदस्त वाले खर्राटे आ रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30, हस्बैंड सो चुके हैं, मन्नू भी सो गया है, और अब मैं भी करती हूँ आराम, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत कर लिया काम। और आपको मेरी आज की राम-राम। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करो।